केलं जाईल भातांचे ऋषी आत्मोडे या 12th मॅन आपलं स्वागत आहे चेअर नाही स्वतःच्या घरच्या मैदानावरती खेळत असताना फार थोडी होते अशी मजाक पण व्हायला पाहिजे तर मॅच मध्ये चांगली मजा येते स्पर्धेला मजा येते प्रवीण भोईर एक विस्फोटक फलंदाज बाहुबली म्हणून त्यांची ओळख आहे त्यांचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतो बाटान टीम कडून प्रतिनिधित्व करत असताना करण आत्मोडे आणि त्याच्या समवेत रोहन आत्मोडे मैदानावरती दाखल होते जोडी 12 प्रतिनिधी उजव्या बाजूला बसले गेलेत गिरवले टीमचे ऋषी आत्मोडे आणि उजव्या बाजूलाच बसलेत जय बाबदेव पाले टीमचे 12 प्रतिनिधी ओमकार शेलके दोन्ही टीमच्या 12 प्रतिनिधीला शुभेच्छा असतील कारण शुक्रवारच्या दिवसामध्ये गिरवले संघ पुढे गेला शनिवारच्या दिवसामध्ये जय बाबदेव पाली संघ पुढे गेला विश्वजित मोरे साहेबांच्या एटीएम खुलविल थोड्याच वेळात कारण बक्षीस आणि बक्षीस सर्वच खेळाडूंना या ठिकाणी प्राधान्य दिलं जातं कोणताही खेळाडू असतो पण त्यांच्या माध्यमातून बरेचसे बक्षीस शुक्रवारपासून आम्ही बघतो आणि त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालं त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो शिवसेना युवा सेना शाखा गिरवले पुरस्कृत स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाळ हातमोडे स्मृतिचषक 2020 अंतिम क्षण आला गेला या स्पर्धेचा मनपूर्वक सर्वांचं स्वागत असेल मॅच ऑन होते मेन पंचांच्या भूमिकेत श्रीकांत भोईर आहेत स्क्वेअर लेग पंच राजेश असे 2 मान्यवर पंच आहेत त्यांना आम्ही शुभेच्छा देतो आणि स्पर्धेला मॅचला सुरुवात होते पंचांचा सिग्नल येतोय गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रोहित पाटील ऑन स्ट्राईक फलंदाज रोहन आत्मोडे बॅक टू बॅक 3 षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे 2 षटकाराला 500 रुपये विश्वजित मोरे यांच्याकडून गिरवली टीमला हा चेंडू लोअर फुलटॉस चेंडू गेलाय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये बॅट वरती चेंडू घेता आला लोअर फुलटॉस चेंडू फेकला होता गोलंदाजानं पण ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप असा चेंडू फेकला गेला गोलंदाजानं निर्धाव चेंडूचा मारा केला या रोहित पाटील या गोलंदाजानं ज्याने शनिवारच्या दिवसामध्ये पूर्णपणे जबाबदारी या टीमची घेतली होती रोहित पाटीलला त्या जबाबदारीला अनुसरून पहिलं पॉवर प्लेचं षटक फेकलं जात आहे ते रोहितच्या माध्यमातून राऊंड द विकेट मारा करतोय गोलंदाज हा चेंडू मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न उंची जास्त आहे लांबी कमी स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली जातोय पण चेंडू हा निसटला जातो आता सुटला जातो या गोलंदाजाकडून 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण केल्या जातात या 2 धाब्याच्या बरोबरीनं संघाचं खातं खुलं केलं जात आहे ते या फलंदाजांकडून 2 या धावसंख्येने करण आत्मोडे नॉन स्ट्रायकर वरती उभा आहे रोहन आत्मोडे स्ट्रायकर वरती उभा आहे तो घरच्या मैदानावरती खेळत असताना तुम्ही बाहेर काय करता त्याला किंमत नाही पण तुम्ही घरी काय करता घरच्या मैदानावरती काय करता याला महत्त्व जास्त दिलं जातं पण तू या घरच्या मैदानावरती खेळत असताना पहिल्या चेंडूवरती निर्णायक चेंडू फेकला गेला रोहित पाटीलला दुसरा चेंडू फेकला गेला थोडंसं जालं रवलं गेलं आणि जाल्यामध्ये अडकवण्याचं काम परंतु सहसा झेल टिपता आला नाही गोलंदाजाला पुनश्च तयार तिसरा चेंडू हा चेंडू मोठा फटका लगावला गेला रोहनच्या बॅट मधून बेमिसाईल टायमिंग बघायला मिळालं डीप मिड विकेटचा उत्तुंग असा चारी बाजूने टाळ्या वाजतात षटकारासाठी षटकार येतो रोहनच्या बॅट मधून जर अजून एक षटकार लगावला तर विश्वजित मोरे यांच्याकडून 500 रुपये असतील 2 लगावले तर 1000 असतील मग कमी होतील त्यांच्या एटीएम मधून पण लगावणं गरजेचं आहे पण धावांसाठी संघर्ष करतोय हा फलंदाज एक टार्गेट सेट करण्याचा तो रोहन आत्मोडे हा फलंदाज धावसंख्येला आकार दिला जातो धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 8 या अंकावरती 8 या अंकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते बरेचसे प्रेक्षक बरेचसे ग्रामस्थ घरच्या मैदानावरती हा गिरवले संघ खेळत असताना बघत असेल हॅलो हा चेंडू फार सुरेख टाकला गेलाय रवींद्र उद्रे आमचे मंडप डेकोरेटेडचे आमचा आवाज प्रेक्षकापर्यंत पोहोचवतात त्यांचा आम्ही सुद्धा मनपूर्वक स्वागत करतो 4 दिवस ते हे व्यासपीठ भगव्या पताका आपण बघू शकाल एक भगवमय वातावरण
आपल्या शिवसेना ट्रॉफीमध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार आहे. रोहित हा चेंडू ऑफ स्टिक द ऑफ स्टंप. चांगला चेंडू फेकला गेलाय. थोडासा आतमध्ये आल्याचा चेंडू फेकला गेला. गोलंदाज रोहित पाटील या गोलंदाजानं अपड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न फसला गेला. रोहन आत्मोडे या फलंदाजाचा. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती 8 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय तो श्री गणेश गिरवले हा संघ. 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय. करण आत्मोडे प्रतीक्षा करतोय फलंदाजी करण्याच्या स्ट्रायकर वरती जाण्याचा. हा चेंडू अलांग तो कार्पेट. या चेंडूवरती गोलीच्या वेगाने चेंडू येतोय. मिळाप मधून चेंडू निघतोय सीमा रेषेच्या पार. हा चौकार. 12 धावा धावफलकावरती लागल्या जात आहेत आणि पहिल्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ संपला गेला, ज्यामध्ये एक चौकार, एक षटकार, एक डबल अशा या आल्या 12 धावा. एक टार्गेट सेट करावं लागणार श्री गणेश गिरवले टीमला. प्रतिस्पर्धी जय बापदेव पाली संघ सुद्धा ताकदवर आहे, ज्यामध्ये बारक्या शेलकेसारखा एक बारक्या बरसला होता शनिवारच्या दिवसामध्ये आणि त्या बारक्या शेलकेने तो सामना जिंकवला आणि त्या निर्णय क्षणाला टॉप क्वालिफाय झाला. टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय झाला गेला जय बापदेव पाली या संघ. पण तोपखाना आहे जय बापदेव पाली टीमकडे. तसाच जर विचार केला गोलंदाजी चांगली आहे गिरवले टीमकडे, पण जर गोलंदाजीचा नमुना चांगला पेश झाला गेला दुसऱ्या सत्रामध्ये तर त्या धाबा कठीण असेल जय बापदेव पाली टीमसाठी. पण एक टार्गेट सेट करावं लागणार ते दोन फलंदाजांना. करण आत्मोडेकडे एक क्षमता आहे जो चारी बाजूने टोलेबाजी करतो कधी मैदानावरती, पण आता गरज एक चांगल्या धावसंख्येची ती गिरवले टीमला. दुसरं षटक हाताळतो तो गोलंदाज राहुल शेलके, यंग स्टार आहे गोलंदाज. हा गोलंदाज त्याच्यावरती विश्वास टाकला गेलाय कर्णधार रोहित या कर्णधारानं. पण आता या राहुल वरती विश्वास टाकल्यानंतर हा राहुल विश्वासाला पात्र गोलंदाजी करणार की त्या विपरीत फलंदाजी चांगली होणार ती गिरवले टीमच्या करण आत्मोडे या फलंदाजाकडून. वारंवार क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना केली जाते. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय हा गोलंदाज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू लोअर फुलटा चेंडू गेलाय. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय चेंडूपर्यंत. एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. ऑफड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न परंतु लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध या चेंडूला मारले गेले. करण एक धाव मिळते. एका धाबेच्या 6 यांना धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 13 या अंकावरती. 13 या अंकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. डावकुरे आताच्या फलंदाजासाठी आता साईड चेंज केली या गोलंदाजांना. राऊंड विकेट मारा करतोय पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती. गोलंदाज राहुल शेलके गिरवले विलेज एंड कडून मारा करतोय हा गोलंदाज. शांत क्रिकेट बघायला मिळते या सायंकाळच्या दिवसामध्ये. आजचा दिवस न्यू गोल्डन पोसरी टीमनं गाजवला. हा चेंडू आक्रमण चढवलं गेलंय परंतु अंतिम क्षणाला चेंडू पर्यंत क्षेत्ररक्षक पंचांचा इशारा येतोय. एक जबरदस्त झेल टिपला गेलाय. पहिला फलंदाज बाद रोहन आत्मोडे तंबूच्या आश्रयाला. बरेचसे प्रेक्षक तिकडे आहेत त्यामध्ये झेल बरोबर टिपला असेल आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाली टीमचा हनुमानने टिपलेला हा झेल आणि फलंदाज झाला गेलाय बाद रोहन आत्मोडे. पहिला झटका गिरवले टीमला. काय फटका लागला होता या फलंदाजांना असं वाटलं या चेंडूवरती षटकार पाहायला मिळतोय की काय, पण तू जी क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना केली तशा प्रकारचा फसवा चेंडू फेकला गोलंदाज राहुल शेलके या गोलंदाजानं आणि जाळ्यामध्ये अडकवलं गेलं ते फलंदाज रोहन आत्मोडे या फलंदाजाला आणि तंबूचे अस्त्र दाखवलं गेलाय ज्याने षटकार एक डबल च्या सहाय्याने 8 धावा जमवल्या गेल्या. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 13 या अंकावरती. 13 या अंकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या. गोलंदाज तयार. पुन्हा राहुल तुम्ही असे चेंडू बघणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही चेंडूवरती नियंत्रण असणं फार गरजेचं आहे. चेंडूवरती नजर असणं सुद्धा फार गरजेचं आहे. परंतु करण हातमोडे डॉट चेंडू जातोय. बॅटचा संपर्क होत नाही चेंडूवरती. चेंडू विसावला विकेट किपरच्या हातामध्ये. वेगवान थोडासा वेग दिला गेलाय चेंडूवरती गोलंदाज राहुल शेलके या गोलंदाजानं.
हा चेंडू बाउन्स केला गेला आहे, थोडासा गती काढून घेतली या चेंडूवरती. आधीचा चेंडू वेगवान फेकला गेला आणि रणनीती असते गोलंदाजाची, वेगवेगळ्या व्हेरिएशनची गोलंदाजी आपल्याला बऱ्याच मैदानावरती वेगवेगळ्या गोलंदाजाकडून बघायला मिळते. एक चांगले शैलीदार गोलंदाज असतात, त्यापैकी हा शैलीदार गोलंदाज गोलंदाजी करतोय राहुल शेळके गोलंदाजी मार्कवरती. हा चेंडू आता मोठा फटका लगावला गेलाय, उंची जास्त आहे, लांबी कमी आहे. अंतिम क्षणाला या चेंडूवरती बारक्या शेळके प्रेक्षक आहेत तिकडे, प्रेक्षक गिरवली टीम प्रेक्षक आहेत काय गडबड करू नका. हा पाय नंतर बहुतांश पडला असावा, आतमध्ये चेंडू फेकला गेला. काय झेल टिपला गेलाय बारक्या शेळकेनं, टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या क्षेत्ररक्षकासाठी. चेंडू उंच फार होता पण थोडीशी लांबी गाठता आली नाही सीमारेषेची. पण करण आतमोडे हा फलंदाज झाला आता बाद. आता थोडासा बॅकफुटला ढकललं गेलंय ते श्री गणेश गिरवले टीमला. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 13 या अंकावरती, 13 या धावसंख्येवरती आता बाबडतोय प्रीतम तारे. तिसऱ्या क्रमांकावरचा ऑन स्ट्राईक, चौथ्या क्रमांकावरती साहिल कोंडिलकर नॉन स्ट्रायकरवरती उभा आहे. गोलंदाजी मार्कवरती राहुल शेळके चांगली गोलंदाजी करतोय, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू ऑन साइड क्षेत्र निवडला, या चेंडूवरती डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक बारक्या शेळके या चेंडूला अडवतोय. एक धावे चेंडूवरती घेतली जाते, एक धावेच्या बरोबरीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14 या अंकावरती. आमचे सन्माननीय शिवसैनिक म्हणून ज्यांची ओळख आहे आणि एक कट्टर शिवसैनिक म्हणून गिरवले गावचे आमचे प्रतापदादा हातमोडे, विद्यमान उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत गिरवले आणि त्यांच्या समवेत महेंद्रदादा गायकर तंटामुक्ती अध्यक्ष या ठिकाणी येत आहेत. त्यांचा आम्ही पुनश्च मनपूर्वक स्वागत करतो. एक शिवसैनिक म्हणून ज्यांची ओळख आहे गिरवले गावातून आणि एक चांगली संकल्पना या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवसेना युवा सेना शाखा गिरवले पुरस्कृत स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाळ हातमोडे स्मृती चषक 2020 एक चांगली संकल्पना आखल्यानंतर युवसैनिकांनी घेतलेली ही मेहनत, युवकांनी घेतलेली ही मेहनत बघायला मिळते आणि त्यानंतर सार्थकी लागत चालली आहे. ती गिरवले टीमच्या या स्पर्धेला हे आमचे मान्यवर या ठिकाणी आलेत. प्रतापदादा हातमोडे आणि महेंद्रदादा गायकर यांचं पुनश्च मनपूर्वक शब्द सुमनानं मी स्वागत करतो. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज परेश शेळके. हा चेंडू बीमर असल्याचा पंचांनी दर्शवला गेलाय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने तडकावलेला हा चेंडू प्रीतमच्या बॅट बदलला 4+1 अशा या बोनसच्या माध्यमातून 5 धाबा. या 5 धाबेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 19 या अंकावरती. 19 धाबा धावसंख्यावरती जाऊन पोहोचला गेलाय. प्रीतम तारे ज्याने सुद्धा शुक्रवारच्या दिवसामध्ये फार चांगलं खेळ करून या गिरवले संघाला त्यातून बाहेर काढलं होतं, अडचणीमध्ये होता. त्यानंतर हा क्वालिफाय झालेला गिरवले संघ आता दाबांसाठी संघर्ष करतोय. हा चेंडू पुनश्च गोलंदाज तयार. हा चेंडू मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचत नाहीये. चेंडू नोमॅन्स एरियामध्ये चेंडू लँड होतोय. एकेरीपर्यंत दुसऱ्यामध्ये केलं जात आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, परंतु आता धाव निर्णायक गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बघायला मिळते. नॉन स्ट्रायकिंग वरती जर चेंडू फेकला असता, नॉन स्ट्रायकिंग वरती जर चेंडूची फेकी झाली असती क्षेत्ररक्षकाकडून तर ही धाव कदाचित डोक्याची ठरली असती गिरवली टीमच्या या 2 फलंदाजांना. परंतु गुड रनिंग बिटवीन द विकेट तसं काही घडलेलं नाहीये. या चेंडूवरती मिळाल्या गेल्या त्या 3 धाबा श्री गणेश गिरवले टीमला. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 22 या अंकावरती. एक चेंडूचा खेळ संपला, अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. निर्णायक 5 चेंडूवरती 10 ते 15 धावा येणं हे गरजेचं आहे ते आता गिरवली टीमला. तर दुसऱ्या सत्रामध्ये गोलंदाजीसाठी संघर्ष करावा लागेल तो गिरवली टीमच्या गोलंदाजांना. पण ह्या 5 चेंडू निर्णायक फेकावे लागतील. ते जय बापदेव पाली टीमच्या या गोलंदाजाला जशी गोलंदाजी रोहित पाटील आणि राहुल शेळकेने केली तशी गोलंदाजी करावी लागणार. दुसऱ्या षटक फेकणार, निर्णायक षटक फेकलं गेलंय ते राहुल शेळके या गोलंदाजानं. कमी धावांचं षटक फेकलं गेलं, थोडंसं बॅकफुटला ढकललं गेलं. पुन्हा एकदा उत्तराला प्रत्युत्तर दिलं गेलं तिसऱ्या षटकामध्ये. त्या प्रीतम तारेने लागवलेला चौकार त्यातून बाहेर काढला गेला अडचणीतून गिरवले टीमला. हा चेंडू फ्री हिट या चेंडूवरती असणार आहे, परंतु माफ करा या चेंडूवरती फ्री हिट नव्हती. फलंदाज या ठिकाणी साहिल तंबूच्या आश्रय येतोय. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 22. आधीचा चेंडू फ्री हिट होता, पण या चेंडूवरती साहिल कोंडिलकरने चांगला चेंडू मारला होता, परंतु
रोहित पाटील या क्षेत्ररक्षकाने टिपलेला हा झेल. फलंदाज साहिल हा तंबूच्या असलेला धावसंख्या धावफलकावरती 22 या अंकावरती. 22 या अंकावरती धावसंख्या आहे. मनीष मोरे नवीन फलंदाज मैदानावरती आगेकूच करतोय. रोहित पाटील तिकडून सर्व क्षेत्ररक्षक आता आवाज देत आहेत. पण चांगली मॅच होते ती गिरवले आणि जय बापदेव पाली या दोन टीम दरम्यान. बापदेव टीम अर्थातच पाली टीम क्षेत्ररक्षण करते. हा चेंडू ऑन साइड क्षेत्र निवडला गेला प्रीतमच्या बॅट मधून. लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक रोहित पाटील या चेंडूला अडवतो. एक धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. मनीष मोरे आता स्ट्रायकर वरती बघायला मिळत आहे आणि स्वतः कर्णधार आहे. पण कर्णधाराची भूमिका काय असते ते आपल्या इंटरनॅशनल क्रिकेटचा विचार केला महेंद्रसिंग धोनी सरांकडून शिकलं पाहिजे. जर आपल्या विकेट किपरच्या माध्यमातून जर विचार केला त्यांचा तर आपली डोळ्याची पापणी मिटायच्या अगोदर विकेट किपिंग केली जाते त्यांच्या माध्यमातून. आपण बऱ्याचशा त्यांच्या स्पर्धा बघितल्यात इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. पण आता चांगल्या केलीची गरज आहे ती कर्णधार मनीष मोरेला. सिली मिडॉन चेंडू निघतो. क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक बारक्या शेलके चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत रोहित पाटील चेंडूपर्यंत होते. 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जातात आणि या 2 धावेच्या सहाय्यानं पलक्यावरती धावा जाऊन पोहोचल्या. स्कोर कार्ड वरती तिसरं षटक प्रोग्रेस वरती आल्यानंतर 25 या अंकावरती 25 या अंकावरती धाव संख्या जाऊन पोहोचते. पहिलं सत्र संपलं की जयदत्त बातान टीमचे कॅप्टन आणि अर्णव विलियम न्यू गोल्डन पोस्ट टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी व्यासपीठा समोर यावं. हा चेंडू बाउन्स केला गेला. थोडसा गती दिली कमी केली पण या चेंडूवरती टायमिंग जुळणं गरजेचं होतं. अशा चेंडूवरती तुम्ही जर असे चुकीचे फटके खेळले तर धावसंख्येकडे वाटचाल कमी होते. ती परिस्थिती आपल्याला चेंडूवरती बघायला किमान या चेंडूवरती चौकार तर षटकार मिळाला पाहिजे होता गिरवली टीमला. पण तसं घडलेलं नाहीये. या चेंडूवरती मिळतात त्या 3 धावा आणि या 3 धावेच्या सहाय्यानं स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते गिरवली टीमची 28 या अंकावरती. लास्ट बॉल या षटकामधला आणि या पहिल्या सत्रामधला गोलंदाज परेश शेलके गोलंदाजी मार्कवरती आहे. हा चेंडू प्रीतम तारे उंची जास्त आहे. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये नोव्यास एरियामध्ये चेंडू लँड होतोय. एक धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पूर्ण केला जातोय. या 2 धावेच्या बरोबरीने पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. पहिल्या सत्रामध्ये धावा आल्या गेल्या त्या 30 आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये गरज आहे जय बापदेव पाली टीमला येणाऱ्या 18 चेंडू आणि कंपल्सरी चेसिंग हा स्पर्धेचा नियम म्हणजे 31 धावांची गरज आहे जय बापदेव पाली टीमला. धावसंख्या गिरवली टीमची 30 धावा. जशी गोलंदाजी पाली टीम कडून झाली तशीच गोलंदाजी झाली तर या धावा दुई जर जातील प्रतिस्पर्धी पाली टीमला. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर आक्रमण झालं बारक्या शेलकेकडून तर हा सामन्यामध्ये पकड मजबूत असेल पाली टीमची. परंतु काही घडलेलं नाही काही बिघडलेलं नाहीये. या पुढच्या सत्रामध्ये पुन्हा मी बोलतो आमचे अमित सरांकडे पुढच्या सत्रासाठी. काय कृपया आपण सर्वजण येऊ नका. नसेल काही आणि विनाकारण गर्दी होईल. धन्यवाद राहुल जी पाटिल. जीतने के लिए इस बीच पाली टीम को टोटल रन चाहिए 3 ओवर में 31 और गिरवले टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है. इनमें से एक मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी. 31 रन चाहिए. तो हम विनती करते इस बीच कप्तान जो है पाली के आपके सलामी जोड़ी पाली मैदान के अंदर भेजिए. ये सब स्पीड अप कीजिए जरा और तुरंत फील्डिंग की सजावट लगाइए गिरोले कप्तान. और 2 मुकाबले होने वाले ध्यान में रखिए.
शिवसेना और युवा सेना शाखा गिरवले, स्वर्गीय चंद्रकांत गोपाल हातमोड़े स्मृति चषक 2020 का आयोजन। नेक्स्ट मैच भातान बनाम अर्नव इलेन पोसरी। दोनों कप्तान को सूचना आप टॉस करने के लिए कमेंट बॉक्स से संपर्क कीजिए। भातान कप्तान उपस्थित है, पोसरी कप्तान को सूचना दे रहे मयूर पाटिल, आप टॉस करने के लिए आइए। सलामीर जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंचती हुई 31 रनों का टारगेट इस बार पाली के सामने, और इस लक्ष्य को पार करने में कैसी बल्लेबाजी होगी। यह गिरवली टीम अपने ही खुद के मैदान के ऊपर खेल रही है, कोना कोना जानते ये खिलाड़ी अपने मैदान के ऊपर क्या इस मैच को जीतने में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी बाउंड्री संभालने के लिए नितिन बैकर बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, और सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इस बार बाहर के शेर के और हनुमान सेल के बंधु मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। 18 गेंदों में जीतने के लिए 31 रन चाहिए। जो मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी, और फाइनल में कौन जाएगी, अपने ही गांव की टीम इस बार देखा जाए, या इस बीच शायद पाली टीम। ये तो वक्त बताएगा। क्रिकेट में कोई ऐसी टिप्पणी कह नहीं सकते, कोई भी शब्द नहीं हम कह सकते, क्योंकि खेल ही अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। जब तक अंतिम गेंद डाली नहीं जाती तब तक कोई भी शब्द नहीं कह सकते कि मैच कौन जीतेगा। नितिन बैकर बॉलिंग मार्ग पर, मी उपसरपंच साहेब सन्माननीय प्रताप हातमोडे साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचंय। अच्छी गेंद, और यह तो में चल रही थी, लेकिन पहली गेंद डॉट चली गई है। पोसरी बनाम भातान के बीच का ये इसके बाद मुकाबला होगा। उपसरपंच साहब सन्माननीय प्रताप हातमोड़े साहब, इनके शुभ हाथों से इस मैच का टॉस होगा पोसरी और भातान के बीच। बैकफुट पर गए, और इस बीच डॉट गेंद चली गई। टॉस जीता है मुझे लग रहा है यहां भातान टीम ने। अच्छी गेंद, 2 गेंदें इस बार लगातार डॉट चली गई है नितिन बैकर की। हनुमान सेल के, इनकी बॉडी बहुत तगड़ी है, लेकिन उन्हें बीट किया है। मैं पहले शुरू से बोल दिया कि अपना घरेलू मैदान है, कोना कोना जानते। इस बार देखा जाए गिरवली के सभी खिलाड़ी, उनके गांव के सभी समर्थक उपस्थित है इस मैच का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन तीसरी गेंद, शॉर्ट गेंद नितिन बैकर की, और ये पीछे चली गई है लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। जब तक 2 गेंदों में खामोश किया था बल्लेबाज हनुमान सेलके को, लेकिन वो थोड़े से बैकफुट पर आए, उसके बाद उन्होंने शायद कट मारा, और पीछे कोई फील्डर इस बार उपस्थित नहीं थे, क्योंकि ये पावर प्ले चल रहा है। 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, और ऐसे हालात में शायद 2 रन 4 रन मिलने के बाद खाता भी ओपन हो चुका है, और खुद हनुमान सेलके ने खुद का भी खाता ओपन किया। इस बार पाली टीम का स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। ऑन साइड शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट है। एक डीप मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, लेकिन गति थोड़ी सी कम हो गई। तब तक के लिए 2 रन लेने में कामयाब, और 2 रन के साथ एक बार फिर से पाली टीम का स्कोर जाता है 6 के घर में। 31 रन चाहिए जीतने के लिए, 31 रन की जरूरत है। जबरदस्त आयोजन, नियोजन, चमचमाती ट्रॉफी, और पूरी तरह से यह मैदान भगवा ही भगवा हो चुका है, क्योंकि यह शिवसेना का आयोजन है, नियोजन है। शॉर्ट बॉल मार खाएंगे,
और जैसे ही उन्होंने 2 गेंदें शॉट फेंकी उस तरह से इस बार पुल किया है और गेंद सीधी इस बार देखा जाए तारामंडल के अंदर गए और 6 का बंडल आया। 6 रन के साथ स्कोर जा चुका है 12 के घर में। क्या 2 गेंद फेंकी थी, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर चौवा आया और इस बीच चौथी गेंद के ऊपर इसी बीच 2 रन आए और 5वीं गेंद के ऊपर छक्का आया। हनुमान सेल को 2 गेंदों में खामोश रखा था, अब उसका बल्ला चल रहा है। एक बार फिर से अच्छी बॉलिंग फेंकी, लेकिन ये बाउंड्री छक्का नहीं जाता तो गेंदबाजी बहुत ही सुंदर हुई थी, लेकिन ये गेंद डॉट चली गई और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर के समाप्ति के बाद पाली टीम का टोटल स्कोर पहुंचा, इस बार देखा जाए बोर्ड के ऊपर नजर डालते तो 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदें शेष है और टीम को जीतने के लिए इस बीच मेरे हिसाब से रन चाहिए, 19 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू 19 दावा। नौ 9.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर एक ओवर में है। 12 गेंदों में 19 रन इकट्ठा करने में क्या पाली के बल्लेबाज कामयाब होंगे या गिरौली के गेंदबाज इस बार अपने ही घरेलू मैदान के ऊपर ये पाली के टीम को तहस नहस करेंगे। लेकिन पाली टीम भी जबरदस्त टीम है। अब तो मुझे लग रहा है बार क्या सेल के जो पहली गेंद खेलने जा रहे और विकेट कीपर इस बार गलती। ओ क्या निशाना है यार, आहा बचपन में गिरौली गांव में कंचे ज्यादा खेला है लड़का, वाह रे वाह, इसे गोटी नेम कहते हैं। बचपन में वो ज्यादा खेलना, अभी छोड़ो हो गए, लेकिन वो पहले खेलना पड़ते। क्या परफेक्ट नेम। और इसी बीच शायद इस ये रन आत्मघाती रन साबित हुआ और 12 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ सेट बल्लेबाज जिस विकेट की तलाश थी हनुमान सेल के चले बैक टू द पवेलियन और यहां पाली टीम को पहला धक्का लगता हुआ टीम का स्कोर 12 1 विकेट के नुकसान पे। तो बिल्कुल ये 190 विकेट पूर्ण हो चुके इस टूर्नामेंट के लिए। डायरेक्ट हिट आता है ना, डायरेक्ट थ्रो, तो समझ जाइए आपके लिए खतरा होता है, कोई भी बैट्समैन हो जाए। सेल के पहुंचते समय ही डंडा के ऊपर गेंद लगी। शॉर्ट पॉइंट लेग जो खिलाड़ी है उन्होंने, और न्यू बैट्समैन 1 डाउन बैट्समैन रोहित पाटिल। श्रीतेज पाटिल बॉलिंग मार पर हैं। वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। जीतने के लिए अभी तक 19 रन चाहिए 11 गेंदों में। और ये फुल टॉस जरूर गेंद है, गैप में गेंद है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहा है इसी बीच। और बढ़िया यहां से रक्षण, बढ़िया थ्रो आया। तालियों की गड़गड़ाहट होती हुई मैंने पहले दोस्तों कह दिया, इस गांव की टीम इस मैदान के ऊपर खेल रही है, तो सभी ग्रामस्थों को आशा है कि हमारा खेल मजबूती का हो कि हम फाइनल में पहुंचे। लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 13 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 18 रन चाहिए 10 गेंदों में। बार के शेर के स्ट्राइक के ऊपर, और क्या बॉलिंग चल रही है देखिए। आपने मैंने पहले दोस्तों कह दिया, घरेलू मैदान होता है, उस मैदान का अंदाज होता है। और जिस तरह से इस बार देखा जाए शायद श्रीतेज पाटिल, और ये अपील बल्ले से आ गई। अंपायर साहब जी ने खुद कह दिया बॉलर को, यस बैट से आवाज यहां आई है, मगर सिंगल चुराई और सिंगल के साथ या बार का सेल के ने खुद का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में।
श्रीतेज पाटिल की सुंदर गेंदबाजी चल रही है। और मैंने पहले दोस्तों कह दिया गिरवले गांव की टीम है तो छोटे छोटे बच्चों का आवाज ऊंचाई हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव की टीम है। अभिमान एक एक गांव की टीम का एक एक दर्शकों को होता है। क्या बस फुल टॉस गेंद हवा में मिड विकेट के कंट्री में, क्या क्षेत्ररक्षण है, वर्ड क्षेत्ररक्षण, लेकिन थ्रो खराब आया है। क्षेत्ररक्षण सुंदर किया लेकिन थ्रो खराब आया है। मगर इसी बीच शायद इस 2 रन के साथ स्कोर जाता है 16 के घर में। अभी तक जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों में 15 रन चाहिए। बढ़िया रन अप है, मीडियम फास्टर गेंदबाज, राइट आर्म और 2 विकेट की गेंदबाजी रोहित पाटिल के लिए। रोहित पाटिल के बल्ले से चल गई, 1 पाउंड के साथ गेंद गैप में जा रही है और इस हालात में शायद चौवा आया। बाउंड्री आई और बाउंड्री ने देखिए पाली के हौसले बुलंद ऊंचाई के ऊपर लेके गए। 24 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 20 के घर में। 7 गेंदों में जीतने के लिए, माफ कीजिए 6 गेंदों में जीतने के लिए 10 रन चाहिए, माफ कीजिए 11 रन चाहिए। 11 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए। तो 11 रन इकट्ठा करना शायद मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसकी कोई भविष्यवाणी कही नहीं जाती। 6 गेंदों में 38 रन आए, 40 रन आए, ये आप सभी ने देखे होंगे। लेकिन 6 गेंदों में 5 रन नहीं आए, 6 गेंदों में 2 रन नहीं आए और 6 गेंदों में 1 रन नहीं आए। ऐसे कई मुकाबले हुए। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आखिरी गेंदबाज लेके आए इस बार गिरोले गांव के कुंदन हाथमोड़ी जी। सामना करने के लिए इस बार क्या सेल के स्ट्राइक के ऊपर है। रोहित पाटिल 7 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री, एक डबल, एक सिंगल के सहायता से। 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। राइट आर्म और 2 विकेट की गेंदबाजी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज बार क्या सेल के लिए रोहित पाटिल एक साइड से 7 रनों का योगदान दे रहे पाली की टीम के लिए। पाली टीम को जीतने के लिए 11 रन चाहिए। क्या मुकाबला आया हुआ है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट का संघर्ष देखिए और क्रिकेट का महामुकाबला देखिए। बाहर क्या कामले के लिए गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर आई, 1 रन चुरा लिया और मिसफील्ड हो रही है। थ्रो क्या करना चाहिए समझ में नहीं आया। अगर ये थ्रो बॉलर एंड पे करते तो करीबी होता, लेकिन फील्ड अच्छी होती है, लेकिन थ्रो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 2 रन के साथ स्कोर जाता है 22 के घर में। 5 गेंदों में जीतने के लिए 9 रन चाहिए, 9 रन चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये क्रिकेट है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हंसने वाली टीम को रोना पड़ता है, रोने वाली टीम को हंसना पड़ता है। अच्छी टीमें घरों के अंदर जाती है और जो कमजोर गेंदे होते हैं, कमजोर टीमें होते हैं, वो ट्रॉफी के हकदार बनते। ध्यान में रखिए, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बाहर क्या कामले के लिए, लेकिन क्रॉस बैट से खेल दिया, 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन मिस फील्ड इस बार और 2 रन चुरा लिया। 2 रन के साथ स्कोर जाता है 24 के घर में। 4 गेंदे शेष और टीम को जीतने के लिए 7 रन की जरूरत है। ये गेंद कैसी होगी, अगर इस तरह से फील्डिंग हो सकती है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात कर दिया है उसे अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम ओवर है। 4 गेंदे 7 रन। बाहर कैसेल के व्यक्तिगत 3 रन पे खेल रहे, 7 रन पे रोहित पाटिल खेल रहे। 4 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन चाहिए पाली टीम को। एक डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ऑफ साइड के ऊपर। और गलत गेंद खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार। शायद कुंदन हाथमोलकर जी ने यह गेंद दी और यहां से ही गिरोले टीम के हौसले लस्त पस्त हो गए, क्योंकि ये फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपर दी और फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के पास टाइम होता है और ऐसा टाइमिंग हो गया कि गेंद सीधी इस बार देखा जाए बाउंड्री लाइन के बाहर गई 6 रन के लिए और 3 गेंदों में जीतने के लिए 1 रन चाहिए। स्कोर 30 यानी कि लेवल हो चुका है।
सही बॉल इस बार उन्होंने दो गेंदें फेंकी थी, लेकिन ये तीसरी गेंद नहीं। कुंदन ने गिरोले के सभी ग्रामस्थों को और टीम के खिलाड़ियों को निराश किया है। लेकिन हम ऐसे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, अभी भी मैच के अंदर हो सकता है कुछ भी, लेकिन 3 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 1 ही रन चाहिए। फाइनल में अगर कौन जाएगा यह लगता है पाली या गिरोले टीम, लेकिन 3 गेंदों में 1 रन विनिंग शॉट बार कैसेल के खेल के इस मैच को जिताएंगे। बाहर क्या काम ले, सामने मार दिया बाउंड्री के साथ। महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस मैच को जीता और इस बीच देखा जाए शायद परास्त होना पड़ा और फाइनल में पहुंच गई है पाली टीम। वेल डन। ये क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, तीसरी गेंद ने ही गेंद इस बार गड़बड़ की। वो छक्के ने इस बार देखा जाए थोड़ा सा हौसला लस्त पस्त कर दिया, लेकिन मैन ऑफ द मैच राहुल जी शेल के पाली गांव के